नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गणित विषय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भावेश मैथ्स पर और आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय भावेश सर पर स्वागत अभिनंदन। आप सभी से पुनः निवेदन रहेगा कि अगर आप लोगों ने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय भावेश सर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो अपने दोस्तों को उस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, देखने के लिए, शेयर करने के लिए और कमेंट करने के लिए आप प्रेरित करें। आज की इस क्लास के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कुछ आयु संबंधी प्रश्नों के बारे में जो लगभग हर परीक्षा के अंदर हमारे पूछ ली जाते हैं लैंग्वेज फॉर्म के अंदर कि भाई एक ही आयु है, पिता पुत्र की आयु है, वर्तमान आयु है, 6 वर्ष पहले 6 वर्ष बाद में। जो इस प्रकार के प्रश्न हमारे लगभग सभी परीक्षाओं के अंदर पूछे जाते हैं, हम उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। और विशेष रूप से आयु संबंधी हम वो प्रश्नों की बात हम इस क्लास में करने वाले हैं जो अनुपात पर आधारित हैं। ठीक है, तो चलिए सर आज की क्लास की शुरुआत करता हूं। कुछ प्रश्नों के साथ में हम बात करना चाहते हैं। हमारा प्रश्न है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। ध्यान दीजिए, हमारा प्रश्न क्या कहना चाह रहा है। हमारा प्रश्न कहना चाह रहा है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान शब्द की बात हो रही है, अनुपात 3:4 है। प्रश्न हमारा कह रहा है 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, ठीक है, 6 वर्ष बाद की बात करूं, उनकी आयु का अनुपात 30:39 होगा। प्रश्न हमारा कह रहा है दोनों की वर्तमान आयु क्रमशः कितनी है। चलिए सर, इस प्रश्न के बारे में हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। भाई किस प्रकार से हम अपने प्रश्न को हल करने वाले हैं उसको आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। कि देखो, मेरा निवेदन तो पहला आपसे ये रहेगा कि जब इस प्रकार के प्रश्न आते हैं हम लोग कोशिश करें कि क्या हम ऑप्शन के माध्यम से उस प्रश्न को हल कर सकते हैं क्या। निश्चित रूप से हम ऑप्शन के माध्यम से भी ऐसे प्रश्नों को हल करने की स्थिति में रहने वाले हैं। ऑप्शन के माध्यम से कोशिश करोगे तो बगैर पेन चलाए हम अपने प्रश्नों का उत्तर दे देंगे, और अगर आवश्यकता पड़े तो हम तरीके के माध्यम की बात करेंगे। और मैं फिर से कहूंगा कि जो किताबों का तरीका है जिसमें x और y मान करके 2xy की समीकरण की बात करते हैं, अगर वो तरीका आपकी जानकारी में तो ठीक है, अदरवाइज उस तरीके को हमको यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, मैं दूसरे तरीके की बात भी करूंगा। मैं ऑप्शन के माध्यम से भी बात कर रहा हूं इस प्रश्न को हल करने की, और तरीके के माध्यम से कैसे करना चाहिए अगर आपको लगता है कि ऑप्शन से हम लोग नहीं निकाल पा रहे हैं। चलिए सर, सबसे पहली बात, हमारा प्रश्न कह रहा है ए और बी, बहुत आसान सा प्रश्न है, वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है, और आपका जो प्रश्न कह रहा है वो दोनों की वर्तमान आयु आपको ऑप्शन के अंदर दे रखी है। तो सबसे पहले मैं 4 ऑप्शन को देखूंगा कि भाई कहां पर अनुपात 3:4 बनता है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ 17 के पहाड़े से काटने पर 17 तिया 51 और 17 चौक कितना होता है सर, 68 होता है। तो कुल मिलाकर के जब मैं यहां अनुपात की बात कर रहा हूं, गौर कीजिए, अगर मैं इस अनुपात की बात करूंगा 51:60 वर्तमान में 3 के पहाड़े से काटने पर 17:20, तो ये मेरे प्रश्न का उत्तर है क्या? ये हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं है। कारण क्या है कि वर्तमान स्थिति में हमारा अनुपात कितना है, वर्तमान स्थिति में अनुपात 3:4 है। वापस से बात करते हैं। देखिए, जब मैं इस प्रश्न के बारे में बात करता हूं तो ये जब 16 के पहाड़े से कट रहा है, देखो 16 तिया 48 और 16 चौक 64, यानी वर्तमान स्थिति में हमारा अनुपात 3:4 बनकर के आता है, यानी एक संभावना बनती है। इसी क्रम में अगर मैं इसको चेक करता हूं, 18 के पहाड़े से 18 तिया 54 और 18 चौक 72, ये 18 के पहाड़े से कटता है तो 3:4 यहां पर भी बनता है। और जब मैं यहां पर 19 के पहाड़े से देखता हूं तो 19 तिया 57 और 19 चौक 76, 3:4 का अनुपात यहां पर हमारा बनता है। केवल और केवल जो ऑप्शन नंबर 1 था जहां पर 51 और 60 लिखा था, जब मैं इसको काटता हूं तो ये बेसिकली 3 से कटते हुए हमारा अनुपात 17:20 का बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपके दौर से बाहर हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ता हूं कि अब आपका प्रश्न कह रहा है 6 वर्ष के बाद, इसका मतलब क्या है, 6 वर्ष बाद आयु 6 साल बढ़ेगी। भाई मेरी भी आयु आज से 6 वर्ष बाद 6 वर्ष बढ़ने वाली है, और आपकी आयु भी 6 वर्ष बाद, जितनी आज की आयु है उसमें 6 प्लस होने वाले हैं, यानी 6 वर्ष बाद आयु में 6 जोड़ने की हम बात करने वाले हैं। और उसके बाद जो अनुपात है वो 30:39 का अनुपात बनना चाहिए। तो चलिए सर देखते हैं, 6 वर्ष बाद की बात करता हूं तो ये तो पहले बेसिकली वर्तमान स्थिति के अंदर हमने देखा, पता लगा ऑप्शन ए नहीं है, बी, सी और डी में से बात हो रही है। और जब हम बात करेंगे 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है, 6 जोड़ करके, है ना, 48 6 54 और 6 जोड़ने पर 70। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या कहता है, 6 वर्ष बाद 60 और 6 वर्ष बाद 72 और 6 हो गया 78। और ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या कहता है,
ऑप्शन नंबर सी कहता है 6 वर्ष बाद 63 और 6 जोड़ने पर 82। आपका अनुपात क्या होना चाहिए? 30-39 का अनुपात होना चाहिए। अब आप देख पा रहे हैं जब मैं यहां से देखता हूं तो बेसिकली 2 का भाग जाते हुए 27-35 का अनुपात बनता है। ऑप्शन नंबर बी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। लिखिए देखिए, इसको थोड़ा सा और सरल करते हुए देना चाहिए था, है ना, लेकिन प्रश्न में 30-39 का ही अनुपात है। चलिए 2 का भाग देते हुए मैं जब अगर यहाँ देखता हूँ तो 2 का भाग देने पर 30 है और 2 का भाग देने पर यह 39 है और यह आपका अनुपात बन गया। ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। जब मैं यहाँ पर देखता हूँ तो ये जो है किसी से नहीं कटता है और आपका अनुपात बेसिकली क्या रहता है? 63:82 रहता है। ये ऑप्शन नंबर हमारा डी था। ठीक है सर। तो चलिए, तो पहली चीज तो मैंने आपको ये निवेदन किया था कि हम आयु संबंधी प्रश्न को ऑप्शन के माध्यम से हल करें। लगभग आपके अधिकांश प्रश्न जो है वो ऑप्शन के माध्यम से हल किए जा सकते हैं, जैसा कि मैंने यहां पर बात की। मैं एक बार जल्दी से इसको दोबारा से रिपीट करने की बात आपसे करूंगा कि देखिए, वर्तमान स्थिति में ए और बी दोनों की आयु मेरे पास में है। 4 ऑप्शन खुले हैं, है ना। ए की आयु 51, बी की आयु 60, ए की 48, बी की 64, इस प्रकार से 4 ऑप्शन मेरे पास में है। और प्रश्न कहा वर्तमान स्थिति में 3-4 का अनुपात हो। तो पहली स्थिति में जो ऑप्शन आपको दे रखे हैं उन्हीं को सरल करके देखा 3-4 का अनुपात कहां पर है। तो पता लगा कि ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, बी, सी और डी में है। तो मेरा उत्तर बी, सी या डी में से कहीं होगा। 6 वर्ष बाद दोनों की आयु में 6 जोड़ दिया और जो अनुपात आपके पास में है उससे हमने मैच कर लिया और अपने प्रश्न का उत्तर दे दिया नंबर 1। नंबर 2, अगर ऐसा हमको नहीं आता है या हम ऑप्शन के माध्यम से नहीं कर सके, थोड़ा सा प्रयास करोगे निश्चित रूप से कर लोगे। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे सर? देखिए, यहां जो अनुपात है इसके पीछे एक्स लगाते हुए हमको मानना पड़ेगा ये वर्तमान आयु का अनुपात 3-4 है। ध्यान दीजिए, अब तरीके की बात अगर मैं करता हूं तो एक्स वाई नहीं मानूंगा सर। मैं यहां पर बात करूंगा ए और बी, इन 2 व्यक्तियों के बारे में मैं बात कर रहा हूं, इनकी वर्तमान आयु के बारे में। अनुपात हमारा 3-4 है तो वर्तमान स्थिति में 3x और 4x। ध्यान दीजिए, जो आपका अनुपात था 3 और 4 का, उसी के पीछे x लगाते हुए 3x और 4x, इस प्रकार से हम लोगों ने इसको ले लिया। अब प्रश्न हमारा कहता है 6 वर्ष बाद। तो चलिए 6 वर्ष बाद, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि आयु दोनों की 6-6 वर्ष जुड़ने वाली है, तो 3x + 6 और यहां पर भी 4x + 6, इस प्रकार से आयु हमारी जुड़ जाएगी। क्लियर है? तो चलिए सर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 6 वर्ष बाद उनकी आयु के अनुपात की बात कर रहा हूं। तो ए की आयु 3x + 6, बी की आयु 4x + 6 और किसके बराबर कर रहा हूं मैं? 30 और 39 के अनुपात की बात कर रहा हूं। तो पहला काम 3 के पहाड़े से यहां पर मैं काट सकता हूं 10 बार, 3 के पहाड़े से यहां पर काट सकता हूं 13 बार। वज्र गुणा करते हैं तो 10 और 4 का गुणा हो गया 40x, 10 और 6 का गुणा हो गया 60, बराबर 13 का 3 से गुणा हो गया 39x और 13 का 6 से गुणा हो गया 78। देखिए, बड़े के पास छोटे का पक्षांतरण, 39x को 40x के पास में ले जाते हुए घटाते हुए x, और छोटा 60 को आप पक्षांतर करें, 60 प्लस का है, पक्षांतरण के बाद माइनस का, 78 में से 60 घट जाएगा तो ये 18 होगा। और जब x का मान 18 आएगा तो मेरे पास में सब चीजें तैयार हैं। दोनों की वर्तमान आयु प्रश्न पूछता है और दोनों की वर्तमान आयु का मतलब है ए की वर्तमान आयु 3x और बी की वर्तमान आयु कितनी हो गई? 4x। तो मैं अपना आंसर इस माध्यम से भी दे सकता हूं। ए की आयु के लिए 3x करूंगा, 3 और 18 का गुणा 54, और बी की आयु की बात करूंगा तो 4x, 4 गुणा 18 और 18 और 4 का गुणा 72। और बगैर ऑप्शन से अगर करना चाहें तो x मान करके हम लोग कर लें, एक्स वाई मान करके हम लोग नहीं करें। तो देखिए, यहां पर भी आपका ऑप्शन नंबर सी बन करके आया है। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई कैसे ऑप्शन से करते हैं, तो हम लोग कुछ प्रश्न आज की इस क्लास के अंदर प्रैक्टिस के लिए भी लेते हैं। चलिए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या है। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। फिर से वही बात है, 2 व्यक्तियों के नाम हैं, वर्तमान प्रेजेंट जो है आयु, उनका रेशियो 4:3 का अनुपात है। प्रश्न कह रहा है 12 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 5:4 होगा। प्रश्न कह रहा है कि ए की वर्तमान आयु कितनी है। अब इसको ध्यान देना, ये तो हमारे लिए ज्यादा आसान हो गया। पिछले प्रश्न में तो हमारे पास में दोनों की वर्तमान आयु पूछी गई थी और ये है ए की वर्तमान आयु, केवल एक व्यक्ति ए की बात की जा रही है। अब ध्यान दीजिए, क्या हम इसको ऑप्शन से कर सकते हैं? क्या कोशिश करें ऑप्शन से करने की, निश्चित रूप से आप इसको ऑप्शन के माध्यम से कर सकते हैं। कैसे ऑप्शन के माध्यम से करेंगे उसको ध्यान देना। हमें किसकी आयु ऑप्शन में दे रखी है? हमें दे रखी है ए की आयु।
ए की कैसी आयु दे रखी है, ए की वर्तमान आयु दे रखी है, और ए के लिए वर्तमान स्थिति में ए का अनुपात कितना है, 4 का। इसका मतलब मेरा उत्तर वह होगा जिसमें 4 का भाग जाता हो। एक संभावना हमारी क्रिएट हो रही है, वापस से ध्यान देना, 4 उत्तर ए की वर्तमान आयु को रिप्रेजेंट करते हैं, और इससे संबंध रखने वाला जो हमारा अनुपात रहा, ए की वर्तमान आयु के लिए अनुपात जो 4:3 का अनुपात है, उसमें ए का अनुपात 4 है, तो 4 का भाग जाएगा, वह ऑप्शन मेरा प्रश्न का उत्तर संभव है। तो पहली शर्त तो ये है आपकी, ठीक है। तो अब देखते हैं सर, 4 का भाग 16 में पूरा पूरा चला जाता है, 25 में 4 का भाग नहीं जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा नहीं होगा। 36 में और 48 में 4 का भाग जाता है, इसका मतलब सी और डी में से भी संभावना बनती है। देखिए बी बिल्कुल बाहर हो गया, क्योंकि 25 में 4 का भाग नहीं जाता था, वो हमने बाहर कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं, 12 वर्ष बाद क्या स्थिति होगी सर, आपके दिमाग में तुरंत आएगा, 12 वर्ष बाद 12 जोड़ा जाएगा, ठीक है। और ऐसी स्थिति में जब 12 वर्ष बाद 12 जब जोड़ चुके होंगे, तब आयु का अनुपात 5:4 और उसमें ए का हिस्सा कितना है, 5 है, यानी 12 जोड़ने पर 5 का भाग जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यहां से 12 जोड़ा 28, 5 का भाग नहीं गया, खेल खत्म हो गया इसका भी। 12 जोड़ा 48, यहां पर भी 5 का भाग नहीं गया, ये भी खेल खत्म हो गया। और जब मैं यहां पर 12 जोड़ूंगा तो आ गया 60, 5 का भाग गया, और हमारे प्रश्न का उत्तर डी हो गया। तो केवल बाय ऑब्जर्व करते हुए हम ऑप्शन के माध्यम से अपना उत्तर दे सकते हैं। जल्दी से मैं रिपीट कर रहा हूं कि देखिए हम लोगों ने क्या किया, हमारे पास 4 ऑप्शन में किसका ऑप्शन था, ए की वर्तमान आयु आपको दे रखी थी, तो इसका मतलब ए की वर्तमान जो अनुपात है वो 4, सबसे पहले हमने देखा 4 का भाग जाए, ठीक है। तो ऐसे 3 दावेदार हमारे पास में मैदान में आ गए। दूसरी शर्त हमारी क्या, दूसरी शर्त ये रही कि 12 वर्ष बाद ए का अनुपात 5 रहने वाला है। इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन जो देखा जाए 12 जोड़ने के बाद उसमें 5 का भाग चला जाए, और ऐसी एक ही संभावना ऑप्शन नंबर डी में मुझे नजर आई। ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। चलें सर आगे की तरफ बढ़ते हुए, अगर यही प्रश्न आपको लगे कि हाँ मैं ऑप्शन से नहीं कर पा रहा हूं, तो क्या करना है उसको ध्यान दीजिए। हमारे पास में जैसा अभी पिछला प्रश्न हमने डिस्कस किया था, मैं उसी प्रकार की बात यहां पर लिखता हूं, ए और बी, और सबसे पहले मैं बात करूंगा वर्तमान, ठीक है। वर्तमान स्थिति में आपका अनुपात दिया है आपको 4:3 का अनुपात, तो वर्तमान में यहां पर ए के लिए मैं 4x करता हूं और बी के लिए मैं 3x करता हूं, क्लियर है। उसके बाद की हमारी शर्त है 12 वर्ष बाद, ठीक है। तो देखिए 12 वर्ष बाद हम लोग क्या करने वाले हैं सर, 4x के साथ हमें उसकी आयु 12 बढ़ाते हुए 12 जोड़ते हुए, और 3x के साथ में भी मुझे 12 जोड़ना पड़ेगा। तो 12 वर्ष बाद दोनों की आयु में 12-12 जोड़ दिया, यानी वर्तमान अनुपात 4:3 था, उसके साथ में स्टार्ट किया 4x 3x लिखते हुए, 12 वर्ष बाद मैंने 12-12 जोड़ दिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 12 वर्ष बाद का जो अनुपात है, यानी 12 वर्ष बाद ए की आयु 4x + 12, बी की आयु 3x + 12, और इनका अनुपात आपको दे रखा है 5/4, 5:4 ये आपको दे रखा है। तो इनकी आयु जो 12 वर्ष बाद है, उनका अनुपात उनको भाग देते हुए 5/4 के बराबर कर दें। चलिए वज्र गुणा करते हैं, 4 का 4 से गुणा 16x, 12 का 4 से गुणा 48 बराबर 5 का 3 से गुणा 15x, और 12 का 5 से गुणा 60। पक्षांतरण करें, और पक्षांतरण करते समय ध्यान रखें कि छोटे का पक्षांतरण बड़े के पास में कर लें, जो भी जुड़ता है घटता है वो घटा दें। जैसे छोटा नंबर ये है 15, इधर आएगा घटेगा x हो गया, बराबर 48 उधर जाएगा, और 48 प्लस का है, पक्षांतरण के बाद माइनस का हो गया, 60 में से 48 गया, तो x का मान 12 हो गया। और जब x 12 हो गया तो अब अपने प्रश्न का आंसर में देने की स्थिति में हूं, और हमारा प्रश्न कह रहा है a की वर्तमान आयु कितनी है। तो चलिए देखते हैं, a की वर्तमान आयु जो रही हमारी, देखो a के लिए 4x आपकी वर्तमान आयु है 4, और चूंकि x का मान 12 आ गया, तो 12 का 4 से गुणा करने पर कितना उत्तर हुआ, 48 वर्ष। और जब मैंने ऑप्शन देखा तो ऑप्शन नंबर डी 48 वर्ष के रूप में मुझे नजर आया। तो अभी आपके ऊपर है सर, क्या हम ऑप्शन के माध्यम से करें, या x मान करके हम लोग करें, और या xy की समीकरण जो किताबों में है उसके माध्यम से करें, अभी आपके ऊपर है। चलिए सर कुछ प्रश्नों के बारे में और डिस्कस करता हूं। देखिए हमारा प्रश्न इस प्रकार से, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है।
यानी ए और बी। आज की स्थिति में, वर्तमान स्थिति में अनुपात हमारा कितना है? 3 और 2 का अनुपात है। प्रश्न कह रहा है 12 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 7:4 था, बी की वर्तमान आयु कितनी है? अब चलिए सर, इस प्रश्न के बारे में ध्यान देना। क्या हम ऑप्शन से कर सकते हैं? देखो, ऑप्शन को करने का मतलब केवल ए की आयु है, ठीक है। अगर हम लोग चाहें तो उसके रेस्पेक्ट में हम बी की आयु भी ले सकते हैं, यानी दोनों को साथ में लेकर के, जैसा आज की इस क्लास के अंदर सबसे पहला प्रश्न डिस्कस किया था वैसा भी हम कर सकते हैं। जैसे देखो आप इधर, मैं यहां पर दोनों की आयु की बात करता हूं। देखिए आपका प्रश्न किसकी आयु की बात कर रहा है? बी की आयु की बात कर रहा है। तो देखो बी पीछे रखता हूं 30, तो बताइए ए की आयु कितनी हुई, ये मैं ज्ञात करना चाह रहा हूं। अगर बी की आयु 32 है तो ए की आयु कितनी होगी? बी की आयु 36 होने पर ए की आयु कितनी, और बी की आयु अगर 40 है तो ऐसी स्थिति में ए की आयु कितनी है, मैं ये जानना चाहता हूं। क्या जान सकते हैं क्या सर? अब आपके दिमाग में क्या चीज आनी चाहिए? ये बी की वर्तमान आयु है, और बी की वर्तमान आयु का मतलब यह 2 के बराबर है, और ए की आयु का मतलब है 3 हिस्से है। तो अगर ये 2 के बराबर है, ध्यान दीजिए, तो 30 में किसका भाग गया? 2 का। मैं यहां पर एज ए रफ काम आपके लिए बात कर रहा हूं, ठीक है। गौर करो कि ये बी की आयु है 30, और अनुपात के क्रम में ये 2 के बराबर है। तो 30 में 2 का भाग गया 15, और उसका 3 से गुणा करने पर कितना हो गया? 45। कोशिश करेंगे तो हम ए की आयु को ऐसा लिख सकते हैं। वापस से ध्यान दीजिए, अगर ये 2 हिस्से के बराबर है, देखो 3:2 में बी का अनुपात 2 है, तो अगर ये 2 के बराबर है, 2 का भाग देने पर 16, और 16 का 3 से गुणा करने पर ए की आयु कितनी बनी? 48। इसी क्रम के अंदर भाई 36 2 के बराबर है, 36 में 2 का भाग दिया 18, और 3 से गुणा करने पर ए की आयु कितनी बन रही है? 54। और वापस से 40 में 2 का भाग गया 20, और 20 का 3 से गुणा किया 60। तो ये आपका रिजल्ट हो गया सर कि ए और बी दोनों की वर्तमान आयु मेरे पास में हो गई, जो अनुपात है उसके आधार पर। अब देखिए हमारा प्रश्न कह रहा है 12 वर्ष पूर्व अनुपात क्या बने? 12 वर्ष पूर्व 7:4 का अनुपात बने। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं 12 वर्ष पूर्व की बात करता हूं, 12 वर्ष पूर्व, तो आयु क्या होगी सर? 12 घटेगी, और जब 12 घटाऊंगा तो देखिए इसमें से 12 घटाने पर 33, और इसमें से 12 घटाने पर कितना हुआ? 18। और जब मैं इसको सरल करता हूं तो ये 3 के पहाड़ से कटता है सर, 11:6, और ये अनुपात मेरा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, क्योंकि मेरा अनुपात 7:4 है। 12 वर्ष पूर्व जब मैं 12 घटाता हूं, इसमें से 48 में से 12 गया तो ये 36 हो गया, और 32 में से 12 गया तो यह 20 हो गया। और जब मैं इसको अनुपात के रूप में देखता हूं, 4 के पहाड़े से 9:5, ये अनुपात भी मेरा नहीं है। ऑप्शन बी भी मेरा नहीं होगा। चले देखते हैं 12 वर्ष पूर्व है ना, तो 12 घटाने पर, जब इसमें से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा सर? आप 12 घटा लें तो यहां पर 42 आ रहा है सर, और 12 घटाने पर यहां स्थिति क्या बन रही है? 12 घटाने पर 2 24 आ रहा है। और जब इसको अनुपात में लेता हूं तो 6 का पहाड़ा यहां पर लग रहा है, तो 6 का पहाड़ा 6 7 42, 6 चौका 24, 7:4, यही अनुपात मेरे प्रश्न में दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी मेरे प्रश्न का उत्तर हुआ। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हम ऑप्शन के माध्यम से अपने प्रश्नों को हल कर सकते हैं, ठीक है। नंबर दूसरी बात, अगर मान लिया मुझे लगा कि ना सर हम तो ऑप्शन से नहीं करेंगे, तरीके से हमको करना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में ध्यान दीजिए किस प्रकार से आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। गौर कीजिए, जब आप तरीके से इसको प्रश्न को हल करते हैं तो मैं यहां पर ए और बी 2 व्यक्तियों का उल्लेख करते हुए उनका नाम लिखता हूं। वर्तमान अनुपात आपके पास में है, और ये वर्तमान अनुपात 3:2 का अनुपात है। तो इसका मतलब वर्तमान आयु में 3x, और यहां पर बी के लिए कितना हो गया? 2x। तो 3:2 के अनुपात में 3x 2x हो गया। प्रश्न कह रहा है 12 वर्ष पूर्व, और जब 12 साल पहले जाने की बात करेंगे तो इसका मतलब 12 घटाने की बात मैं आपसे करूंगा, ठीक है। तो 12 वर्ष पूर्व यहां से 3x - 12, और 12 वर्ष पूर्व 2x - 12, मुझे इस प्रकार से करना पड़ेगा, 12 साल पहले जाना, ठीक है। चलिए सर, अब जब यहां पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए सिचुएशन क्या बन रही है। 12 साल पहले जो अनुपात है, यानी 3x - 12 और 2x - 12 का अनुपात प्रश्न के कहे अनुसार 7:4, 7/4 लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूं मैं, 7 दूना
14x, 12 और 7 का गुणा 84 बराबर 4 का 3 से गुणा 12x, 12 चौक 48। चलिए पक्षांतर करते हैं। 12x को लेफ्ट में लेता हूं, 14x में से 12x घटाता हूं 2x, माइनस के 84 को राइट में लेता हूं, ये माइनस का 84 जुड़ गया, प्लस का 84 हो गया, और 84 में से जब मैं 48 घटाऊंगा तो 34 और 2 आपका 36 हो जाएगा। कैलकुलेशन जरूर देख लेंगे सर आप एक बार। तो x का मान कितना हुआ, 2 का भाग देने पर 18 हुआ। हमारा प्रश्न अपने आंसर की बात कर रहा है, b की वर्तमान आयु की बात करता है, और जब b की वर्तमान आयु की बात हो रही है तो b के लिए वर्तमान आयु कितनी है, 2x। 2x का मान 18 निकल गया, तो 18 और 2 का गुणा कितना हो गया सर, 36 वर्ष, और अपने प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि चीज आपके दिमाग में आई होगी। चलिए सर, अगर आप लोग समझ चुके हैं तो फिर से कुछ प्रश्नों के बारे में हम बात करते हैं। सारे के सारे प्रश्न जो हैं कभी न कभी किसी न किसी परीक्षा के अंदर ये बनकर के प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है ना। और लगभग आपने देखा होगा कि भी ऐसे प्रश्न हमारे आते ही आते हैं, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। हमारा प्रश्न है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। ए और बी वर्तमान स्थिति में प्रेजेंट जो रेशियो है उनकी एजेस का वो 5:4 है। प्रश्न कहता है 6 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 4:3 था, दोनों की वर्तमान आयु का योग कितना है। क्या हम इस प्रश्न को ऑप्शन से कर सकते हैं क्या? भाई अभी तक तो हम लोग बात कर रहे थे ए और बी की आयु दोनों आपके पास में थे, हम बात कर रहे थे ए की आयु कितनी है, हमने निकाल दिया था। बी की आयु कितनी है, तो ए की आयु है तो उसके रेस्पेक्ट में बी की आयु है तो उसके रेस्पेक्ट में हम ए की आयु को ले सकते हैं। लेकिन अब आपका प्रश्न कह रहा है उनकी आयु का योग कितना है वर्तमान स्थिति में, है ना। तो योग शब्द आ गया तो क्या मैं इस प्रश्न को हल कर सकता हूं तरीके से या नहीं कर सकता, ऑप्शन से, सॉरी। तो निश्चित रूप से इस प्रश्न को भी हम ऑप्शन से हल कर सकते हैं। और अगर आपके दिमाग में है तो फटाफट इस प्रश्न को हल करें और अपने प्रश्न का आंसर देने का प्रयास करें। देखिए सर, जैसा कि हम बात कर रहे थे, सबसे पहले देखें वर्तमान शब्द हमारे पास में है, ठीक है। और जब वर्तमान शब्द हमारे पास में है इसका मतलब वर्तमान का अनुपात 5:4 आपके दिमाग में आ जाए। अगर ए की आयु पूछी होती तो मैं 5 का भाग देता, उससे चेक करता, और अगर मुझे बी की आयु पूछी होती तो मुझे उसमें 4 का भाग देना होता। लेकिन जब दोनों की आयु के योग की बात हुई तब ए का हिस्सा अनुपात में 5, बी का हिस्सा अनुपात में 4, तो मुझे दोनों के योग के लिए 5 और 4 का योग यानी 9 का भाग देकर के चेक करना होगा। पहली शर्त तो ये है सर, वापस ध्यान देना, योग है, अनुपातों का योग 5 और 4 वर्तमान स्थिति में 9 बनता है, तो मेरा उत्तर वह हो सकता है, उसकी संभावना बनेगी जिसमें 9 का भाग जाएगा। नंबर 1 पहली शर्त। नंबर दूसरी शर्त, 6 साल पहले, यानी 6 साल पहले आप जोड़ना चाहेंगे या घटाना चाहेंगे? घटाना, समझ गए? कितना घटाना? ध्यान दीजिए, इन्वर्टेड कॉमा अंडरलाइन के साथ में बात कर रहा हूं कि जब हम लोग घटाते हैं 6 वर्ष पूर्व, आपके दिमाग में आता है मुझे घटाना है, और कितना घटाते हैं हम? 6 घटाते हैं, गलत हो जाता है। 6 वर्ष पूर्व की जब बात हो रही है तो ए की आयु भी 6 साल कम होने वाली है, बी की आयु भी जब 6 साल कम होने वाली है तो दोनों की आयु का योग 12 वर्ष कम होने वाला है। ये ध्यान देना इस प्रश्न की टेक्निकल चीज, क्योंकि हम में से कई लोग जो है ऑप्शन से करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। और उसके बाद 6 साल पहले में केवल 6 घटा देते हैं, और 6 घटा करके हम 4 और 3 का योग 7 का भाग देने का प्रयास करते हैं, उत्तर नहीं मिलता हमें। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि आपने 6 साल पहले केवल 6 घटाया है, जबकि 6 साल पहले ए की आयु भी 6 कम होगी, बी की आयु भी 6 कम होगी, यानी टोटल 12 कम होगा। 12 घटाने पर दोनों की आयु का योग यानी 4 + 3 7 का भाग लगे, तो आप ऑप्शन के माध्यम से कर सकते हैं। तो चलिए सर, मैं फटाक से अब ऑप्शन की बात करता हूं। 5 और 4 9 का भाग 45 में जाता है, 5 और 4 9 का भाग 48 में नहीं गया, 9 के पहाड़े में 48 नहीं आया। 54 9 का भाग 6 बार, और 63 9 का भाग 7 बार जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी के अलावा संभावनाएं बनी, अभी संभावनाएं बनी। अब देखिए, मैं बात करना चाहता हूं कि 6 वर्ष पूर्व की बात करना चाह रहा हूं, ठीक है। और जब 6 वर्ष पूर्व की हम बात कर रहे हैं तो बताओ यहां पर कितना घटाओगे आप? ध्यान दीजिए, 12 घटेगा, ये मैं स्टार मार्क करके आपके लिए लिख रहा हूं। अगर केवल एक व्यक्ति विशेष की बात होती तो 6 वर्ष पूर्व केवल 6 घटता, और यहां पर 12 घटाने की बात कर रहा हूं। और जब 12 घटाऊंगा तो कितना आएगा? 33, ठीक है। यहां से
जब 12 घटाता हूं तो ये आएगा आपका 42, ठीक है। और यहां से जब 12 घटाता हूं तो ये आ गया आपका 51। ये चूंकि दोनों की आयु का योग है और ऐसी स्थिति में 4 + 3 7 का भाग जाना चाहिए, और आप देख रहे हैं 33 में 7 का भाग नहीं जाता है, 42 में 7 का भाग जाता है, ऑप्शन सी मेरा उत्तर है, और 51 में भी 7 का भाग नहीं जाता है। तो आप केवल और केवल ऑब्जर्व करते हुए, भाई हमको समय लगा केवल समझाने के लिए, बाकी तो बहुत आसान था। भी सबसे पहले 9 का भाग देकर के चेक करेंगे। 6 साल पहले टेक्निकल चीज, दोनों की आयु 6 यानी 12 कम होने के बाद 7 का भाग देकर चेक करेंगे, ऑप्शन सी अपने प्रश्न का उत्तर होगा। और अगर इन केस आपको लगता है कि हाँ हम ऑप्शन के माध्यम से नहीं कर पा रहे, तो भी आपके पास में तरीके हैं। चलिए, जिस तरीके की मैं बात कर रहा हूं, ए और बी के बारे में हमारी बात हो रही है, वर्तमान स्थिति की बात, अनुपात जो दे रखा है वो वर्तमान स्थिति का है, और वह अनुपात 5 और 4 का अनुपात है। तो 5 का मतलब 5x और 4 का मतलब 4x है। हमारा प्रश्न कह रहा है 6 वर्ष पूर्व। अब चूंकि यहां पर इंडिविजुअली ए की आयु 5x, बी की आयु 4x है, तो इसका मतलब 6 वर्ष पूर्व में केवल और केवल 6 घटाने की हम बात करेंगे, 4x - 6। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न हमारा इस अनुपात को देता है 6 साल पहले यानी 5x - 6 और 4x - 6 का अनुपात 4:3 यानी 4/3 था। ठीक है जी। चलिए वज्र गुणा कर लेता हूं मैं। तो 4 का 4 से गुणा करने पर 16x, 4 × 24 बराबर 3 का 5 से गुणा 15x - 6 × 18। चलिए छोटे का पक्षांतरण, 15 को 16 के पास में लाना है, घटाना है, तो x बन गया। माइनस के 24 को उधर की ओर शिफ्ट करना है, प्लस का 24 हो जाएगा, और प्लस के 24 में से 18 जब जाएगा तो x का मान कितना होगा, 6 हो गया। अब देखिए, जब मेरे पास में x का मान आ गया और प्रश्न कहता है दोनों की वर्तमान आयु का योग, तो बताइए a की, है ना, a की वर्तमान आयु कितनी है। पता लगा a की वर्तमान आयु 5x है, तो मैंने 5x लिखा। 5x का मान 6 गुणा करने पर कितना हो गया सर, a की वर्तमान आयु 30 वर्ष। इसी क्रम में जब मैं बात करता हूं कि b की वर्तमान आयु कितनी, पता लगा b की वर्तमान आयु 4x है, और चूंकि x का मान मेरे पास में आ चुका है 6, तो 4 का 6 से गुणा करने पर 24 वर्ष। और जब हमारा प्रश्न कह रहा है दोनों की आयु का योग कितना है, और जब मैं योग करूंगा तो देखो ये परिणाम कितना आया, 54 वर्ष। और जब मैं देखता हूं तो ऑप्शन नंबर सी हमारा 54 वर्ष की बात करता है, ऑप्शन सी मेरे प्रश्न का उत्तर होता है। तो उम्मीद करता हूं कि निश्चित रूप से तरीका जो है आपको समझ में भी आया होगा और आपके लिए उपयोगी भी रहा होगा। हमने दोनों ही चीज़ों की बात कर ली। इन केस अगर आपको लगता है कि ऑप्शन से नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उन, है ना, तरीके के माध्यम से कर सकते हैं। चलिए सर, अगला प्रश्न और चेक करें आप कि कितना हम लोग इसको समझ चुके हैं। प्रश्न कह रहा है 6 साल पहले, ध्यान देना आज की तारीख की बात नहीं कर रहा है, 6 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 12:7 था। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:3 होगा, और प्रश्न कह रहा है ए की कौन सी आयु, वर्तमान आयु कितनी है। मैं प्रश्न को दोबारा से समझाने की बात कर रहा हूं। देखिए, एक अनुपात आपको दे रखा है 6 साल पहले 12:7, एक अनुपात मुझे दे रखा है 10 वर्ष बाद 4:3, और प्रश्न कहता है ए की वर्तमान आयु। तो मुझे केवल और केवल फोकस कहां करना, ए के लिए मुझे फोकस करना है। और ए का जब फोकस कर रहे हैं हम लोग, ए के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, तो एक 12 का भाग नजर आ रहा है, और ए का अनुपात 4 होने पर दूसरी स्थिति में 4 का भाग मुझे नजर आ रहा है। वापस ध्यान दीजिए, एक स्थिति में 12 का भाग और दूसरी स्थिति में 4 का भाग। लेकिन 12 का भाग कब, 12 का भाग तब जब मैं 6 साल पहले जाता हूं, यानी 6 घटाता हूं। कारण क्या है कि जो ऑप्शन है मेरा, वो ऑप्शन ए की वर्तमान आयु को देता है, आज की आयु की बात कर रहा है। आज की स्थिति में अनुपात नहीं है मेरे पास अनुपात 6 साल पहले का है। इसका मतलब 6 घटाने के बाद 12 का भाग जाए, पहली चीज तो ये हो गई। और दूसरी शर्त 10 वर्ष बाद, यानी 10 जोड़ने के बाद हमारा भाग किसका जाए, 4 का भाग जाए। ये दो शर्तें जो ऑप्शन पूरी करता है वो मेरे प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है सर, तो उम्मीद करता हूं चीज समझ में आ गई। इस प्रश्न में ऑप्शन तो दे रखा है सर, ध्यान देना, वर्तमान आयु का, लेकिन अनुपात वर्तमान स्थिति का नहीं है। अनुपात 6 साल पहले का है, अनुपात 10 वर्ष बाद का है। तो आप 6 साल पहले यानी 6 घटाओगे
और 6 घटाने के बाद a के लिए जो अनुपात 12 है उसका भाग देकर के चेक करेंगे, और 10 वर्ष बाद यानी 10 जोड़ने के बाद आप a का अनुपात 4 है उसका भाग देंगे। तो चलिए सर देखते हैं, पहली स्थिति की बात कर रहा हूं, फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों स्थितियों को हम लोग लगाने वाले हैं। तो पहली स्थिति में 6 घटाना, 6 वर्ष पहले पर जाना, जब जैसे ही 6 वर्ष पहले गए तो हो गया 22, 28 में से 6 गया 22 में आप भाग किसका देना चाह रहे हैं, 12 का, तो 22 में 12 का भाग नहीं जाता सर, ऑप्शन ए नहीं हुआ। पहली स्थिति में हम 6 घटाने की बात कर रहे हैं, और 6 जब घटाएंगे तो 24 आ रहा है, तो 12 का भाग जा रहा है। तो अब दूसरी स्थिति भी चेक कर लेता हूं मैं हाथों हाथ यहां पर। दूसरी स्थिति में 10 वर्ष बाद 10 जोड़ने पर 40, देखिए सर यहां पर 4 का भाग जाता है। ठीक है, क्या ऐसी स्थिति और बनती है क्या, इसको भी चेक कर लेते हैं। देखिए जब मैं यहां से पहली स्थिति में 6 घटाने की बात कर रहा हूं, तो 32 में से 6 घटाना यानी 26 हो गया सर, और आप देख पा रहे हैं कि 26 में 12 का भाग नहीं जाता है, ऑप्शन सी मेरा नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर डी में 6 पहली स्थिति में 6 घटाने पर कितना बना 30, और इसमें 12 का भाग जाना चाहिए जो कि 12 का भाग नहीं जाता है, ऑप्शन नंबर डी नहीं हुआ। दोनों शर्तों को केवल और केवल ऑप्शन नंबर बी फुलफिल करता है। वापस ध्यान दीजिए, अनुपात चूंकि 6 साल पहले का था इसलिए 6 घटाना था, 12 का भाग देना था। अनुपात 10 वर्ष बाद का है इसलिए 10 जोड़ना था और फिर उसके माध्यम 4 का भाग देना था। तो ऐसी शर्त पूरी करने वाला केवल और केवल ऑप्शन नंबर बी मेरे पास में है, वही उत्तर है। तो ऑप्शन के माध्यम से कर सकते हैं। नंबर दूसरी बात, अब तरीके के माध्यम से करें। तो जो अनुपात दिया है मैं अनुपात के माध्यम से यहां पर बढ़ना चाहूंगा सर। ठीक है, किस प्रकार से आप तरीके को यूज करना चाहते हैं उसको ध्यान देना। अनुपात आपका 12:7 है। ठीक है, तो ए और बी, 12 का मतलब 12x, 7 का मतलब 7x, लेकिन ये अनुपात कब का है सर, ये अनुपात 6 वर्ष पहले का है। तो ये जो आयु बनी है ये 6 वर्ष पूर्व की आयु है। बात समझ में आ गई ना सर, कि अनुपात जो 12:7 है उसी के साथ में x लेना है, लेकिन ये 6 साल पहले का है। तो अब मुझे कहां आना है, मुझे आना है वर्तमान पर। अब आप सब अपने मन में कल्पना करें, सोचें कि आज से 6 साल पहले आपकी आयु क्या थी और 6 साल बाद आज कितनी आयु है। तो आपके दिमाग में आएगा अच्छा 6 साल पहले हमारी आयु इतनी थी, उसमें 6 जुड़ चुका है, तब मैं वर्तमान पर पहुंचा हूं। तो इसका मतलब वर्तमान में 6 जोड़ना है, 12x + 6 और 7x + 6, क्योंकि 6 साल जुड़ेगा तब वर्तमान आएगा। उसके बाद हम लोग जाना चाहते हैं 10 वर्ष बाद। ठीक है, वर्तमान के बाद 10 वर्ष बाद, इसका मतलब आज से 10 साल बाद आयु फिर से 10 वर्ष बढ़ेगी, और जब 10 वर्ष बढ़ेगी तो बताइए कितना हुआ, 12x + 16 हो गया सर। देखिए यहां 10 बढ़ाने की बात कर रहा हूं, तो 10 और 6 16 हो गया। उसी प्रकार से वहां पर 7x + 10 बढ़ाने पर 16। अब इनका अनुपात मुझे दे रखा है 10 वर्ष बाद वाला, यानी 12x + 16 और 7x + 16। हमारा अनुपात क्या दे रखा है, 4:3, यानी 4/3 हमें दे रखा है। कोई कंफ्यूजन है क्या सर, इन दोनों का भाग देने पर 4:3 का अनुपात है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए हमारा जो टारगेट है x को ज्ञात कर लेते हैं हम लोग। 12 और 3 का गुणा हो गया 36x, 16 और 3 का गुणा हो गया 48, 7 और 4 का गुणा 28x, और 16 और 4 का गुणा 64। पक्षांतर कर रहा हूं, छोटा नंबर 28 है, इसको हम 36 के पास में लेते हैं। 36 में से 28 को घटाते हैं, कितना आएगा, 8x आएगा। इधर से छोटा हमारा 48 है, प्लस का है, उधर गया माइनस का हो गया। 64 में से 48 घटाएगा, है ना, तो ये कुल मिलाकर के 16 के बराबर हो गया सर। देखो आप 6 और 8 14, हासिल 1, 5 और 1 6, बिल्कुल ठीक है। और यहां से जो हमारा टारगेट था वो x का मान 16/8, x आपका कितना निकल गया सर, 2 निकल गया। अब अपने प्रश्न के आंसर की बात कर रहा हूं। हमारा प्रश्न मुझे पूछता है a की वर्तमान आयु कितनी है, और जैसे ही मैं x के पदों में a की वर्तमान आयु की बात करता हूं, ठीक है, तो बताइए क्या है स्थिति। तो वर्तमान आयु किसकी, a की वर्तमान आयु, और वर्तमान आयु कितनी है सर, a की, देखो ये रही 12x + 6 है। तो a की वर्तमान आयु 12x + 6, इसमें x का मान रखना है, तो 12, x का मान हो गया 2 + 6, 12 का 2 से गुणा 24, 24 में 6 जोड़ने पर कितना हो गया, 30 वर्ष। और ये मेरे प्रश्न का आंसर नंबर बी था। अब ये आपके ऊपर है
कि हम परीक्षाओं के अंदर आयु संबंधी प्रश्नों को अब किस प्रकार से हल करते हैं। ठीक है, चलें जैसे देखिए आप अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। गौर कीजिए, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। ध्यान दीजिए, आज की तारीख में ए और बी वर्तमान आयु और उसका अनुपात 5:3। प्रश्न कह रहा है 8 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 11:5 था। और प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है 4 वर्ष बाद ए की आयु कितनी होगी। इसका मतलब जो ऑप्शन है वो मुझे किसके लिए दे रखा है? जो ऑप्शन है वो मुझे दे रखा है 4 वर्ष बाद ए की आयु का, क्योंकि प्रश्न का उत्तर तो वही होगा सर, 4 वर्ष बाद ए की आयु कितनी। तो ये चारों ऑप्शन 4 साल बाद ए की आयु को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और मुझे अनुपात दे रखा है वर्तमान स्थिति का, मुझे अनुपात दे रखा है 8 वर्ष पहले की स्थिति का। तो इसका मतलब क्या है सर, कैसे करेंगे हम ऑप्शन के माध्यम से? 4 वर्ष बाद जो आयु है, तो सबसे पहले देखो अनुपात में चूंकि एक ही बात है तो मुझे 5 का भाग लगा के चेक करना है। कब चेक करना है? जब मैं वर्तमान पर आऊं। और चूंकि ये 4 वर्ष बाद है तो वर्तमान पर आने के लिए 4 कम करूंगा। ठीक, दूसरी बात, मुझे 11 का भाग लगा कर चेक करना चाहिए ए के लिए। कब? जब मैं 8 वर्ष पूर्व जाऊं, यानी वर्तमान में से भी 8 घटाऊं, तब की बात है। तो चलिए सर, इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम वर्तमान पर आते हैं। वापस ध्यान दीजिए, ये वर्तमान क्यों आए सर? क्योंकि मेरे पास जो उत्तर है वो 4 वर्ष बाद ए की आयु का परिणाम 4 ऑप्शन है। तो इसका मतलब पहले वर्तमान आना, 4 घटाना, और 4 जब घटाएंगे तो वर्तमान यहाँ 20 है, 4 घटाने पर वर्तमान 26, 4 घटाने पर 30, 4 घटाने पर 36। और जब मैं देखता हूं वर्तमान स्थिति में ए का अनुपात 5 है, तो मेरा उत्तर वह संभावित है जिसमें 5 का भाग चला जाए। तो 5 का भाग ऑप्शन नंबर ए में जाता है, 5 का भाग यहां नहीं जाता है, 5 का भाग इस स्थान पर जा रहा है और 5 का भाग इसमें नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर बी मेरा उत्तर नहीं है, ए और सी में से कोई उत्तर है। अब कंफर्म कब करेंगे? दूसरे अनुपात को देखते हुए। और दूसरा अनुपात कब का है सर? जब 8 वर्ष पूर्व की बात करूंगा। तो वर्तमान से फिर से 8 साल पीछे की ओर लौटना है। 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले ने 8 घटाने पर 12 और 8 घटाने पर 22। और अनुपात कितना है सर इस बार? किसका भाग देना है मुझे? 11 का। और पता लगा कि 11 का भाग यहां पर जाता है और 11 का भाग इस स्थान पर नहीं जाता है। तो ऑप्शन ए नहीं हुआ और ऑप्शन नंबर सी दोनों शर्तों की बात करता है, पूरी करता है। भाई 4 साल बाद जिसकी आयु 34 वर्ष होगी, आज की उसकी आयु 30 वर्ष होगी, उसमें 5 का भाग गया। और जिसकी आयु आज 30 वर्ष है, 8 साल पहले उसकी आयु 22 वर्ष रही होगी और उसमें 11 का भाग जाता है। तो इस प्रकार से हम ऑप्शन के माध्यम से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। चलिए सर, अब मैं बात करना चाहता हूं कि अगर मैं तरीके की बात करूं तो क्या है। देखिए, ये जो अनुपात है आपका 5:3, ये कब का अनुपात है? वर्तमान में। ठीक है, तो मैं इसको ए और बी, ठीक है, वर्तमान स्थिति में बात करना चाह रहा हूं। 5 के अनुसार 5x और 3 के पीछे x लगाते हुए 3x। बात समझ में आ गई सर? 5x और 3x इस प्रकार से हम लोगों ने ले लिया। आगे बढ़ता हूं। 8 वर्ष पूर्व का आपको अनुपात दे रखा है, ठीक है ना? तो मैं भी 8 वर्ष पूर्व में जाऊंगा, 8 घटाऊंगा। ठीक है, 8 वर्ष पूर्व, 8 घटाने पर 5x - 8 और 8 घटाने पर 3x - 8। कोई कंफ्यूजन नहीं है? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आपका अनुपात है वो 8 वर्ष पहले का अनुपात है। 8 वर्ष पहले यानी 5x - 8 बटे में 3x - 8 किसके बराबर रहेगा? 11:5 यानी 11/5। चलिए सर, इसको गुणा करेंगे। 11 का 3 से गुणा 33x, 11 का 8 से गुणा 88 बराबर 5 का 5 से गुणा 25x - 5 का 8 से गुणा 40। क्लियर है सर? चलिए इसको हम पक्षांतर करते हैं। 25 का पक्षांतर कर दिया लेफ्ट हैंड साइड के अंदर। 33 में से 25 को हम लोग घटाना चाहते हैं। ठीक है, तो 33 में से 25 गया तो कितना हो गया? 8x बराबर माइनस का 88 उधर गया, प्लस का 88 हो गया। तो 88 में से 40 घटाएंगे तो कितना हो गया? 48 हो गया। और यहां से x का मान 48 में 6 का भाग देते हुए कितना बना? 8 बना। तो x का मान आ गया सर। अब हमारा प्रश्न a की बात कर रहा है,
तो a के लिए 5x, ये क्या है सर? a के लिए 5x वर्तमान आयु है, तो मैं यहां से बात करूंगा a की वर्तमान आयु। ठीक है सर, गौर कीजिए, तो a की वर्तमान आयु कितनी है? 5x है, तो 5 और x का मान 8, तो 5 और 8 का गुणा कितना हो गया सर? भाई यहां पर एक सेकंड सर, यहां गड़बड़ कर दी ना सर, ये 6 का भाग क्यों हुआ? भाई यहां भाग किसका जाएगा सर? यहां भाग तो 8 का जाएगा, क्योंकि 8 है तो 8 का भाग देते हो उत्तर 6 आएगा। ठीक है ना, तो x का मान चूंकि 6 है तो इसलिए आप 6 से गुणा करेंगे, तो 5 गुणा 6 बराबर a की वर्तमान आयु हो गई 30 वर्ष। लेकिन प्रश्न कहता है 4 वर्ष बाद a की आयु कितनी होगी, तो हमारा आंसर जो रहा 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद a की आयु बराबर 30 + 4 बराबर 34 वर्ष। ये हमारे प्रश्न का क्या हो गया सर? आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर रहा। तो चलिए सर, आज के इस क्लास के अंदर हम लोगों ने एक छोटा सा पाठ किया, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण पाठ किया। आयु संबंधी प्रश्न जो लगभग सभी परीक्षाओं में होते हैं, है ना, उनको हमने हल करने का प्रयास किया। और मेरा निवेदन फिर से ये रहेगा कि पहला प्रयास आप भी जब भी प्रश्न आपको मिले ऑप्शन के माध्यम से उसको हल करने का प्रयास करें। निश्चित रूप से यानी अधिकांश प्रश्न जो है हमारे ऑप्शन के माध्यम से हल हो जाएंगे। फिर भी तरीका मैंने आपके साथ में डिस्कस किया कि अगर इन केस हम ऑप्शन को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, ऑप्शन के माध्यम से अगर प्रश्नों को हल नहीं कर पाते हैं, तो तरीके के माध्यम से। और तरीके में भी दो अलग अलग प्रकार के तरीके हैं, जिसमें से एक ही तरीके की बात मैंने आपसे की, जिसमें एक चर वाली समीकरण x मान करके हमने निकाली। हमारे पास में किताबों को अगर देखोगे तो x और y को मान करके भी इस प्रश्न को हल किया जा सकता है। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास निश्चित रूप से आपके लिए उपयोगी रही होगी और आपको अच्छे से इसको आपने समझ भी लिया होगा। चलिए सर, आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।